हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। होप करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भौतिक विज्ञान फिजिक्स का आपका मॉडल पेपर एक लेकर आई हूँ, सेट 1। जैसा कि आप देख सकते हो नीचे, ये मॉडल पेपर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 2025 के लिए है आपका। तो इस साल इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आने के चांसेस है। तो चलिए मैं आपको सारे क्वेश्चन बता देती हूँ। तो शुरू करते हैं हम बहुविकल्पीय प्रश्न के साथ। सारा क्वेश्चन पेपर हम ऐसे मतलब इसमें काफ़ी हद तक सॉल्व करते हुए जाएंगे। आपको जहाँ भी समझ में ना आए, जो क्वेश्चन में अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझे वो कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, जहाँ पे आपको समझ में ना आए तो वो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। और वैसे ऑलमोस्ट मैंने बहुत सारे टॉपिक्स इसमें के कवर किए हुए हैं, बट फिर भी कहीं समझ में नहीं आता होगा तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से आपको समझा दूंगी। हम शुरू करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न के साथ। हमारा फर्स्ट जिसमें 6 है और 6 में एक एक नंबर के आपके मतलब एक एक नंबर का क्वेश्चन है। तो प्रत्येक बहुविकल्पी प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर लिखिए। फर्स्ट हमारा क नंबर है, विद्युत विभव का मात्रक होता है। तो क्या होता है विद्युत विभव का मात्रक होता है? विद्युत विभव का मात्रक आप सभी को पता है, जूल प्रति कूलाम होता है। जूल प्रति कूलाम होता है। नेक्स्ट, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होना चाहिए। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए? अनंत होना चाहिए। नेक्स्ट, अन्योन्य प्रेरण गुणांक का विमेय सूत्र होता है। अन्योन्य प्रेरण गुणांक का विमेय सूत्र क्या होता है? इसका विमेय सूत्र होता है ml2t3 ml स्क्वायर t माइनस स्क्वायर और a माइनस 2 मतलब माइनस स्क्वायर होता है। तो इससे ये वाला आंसर हमारा सेकंड नंबर वाला विमेय सूत्र होगा अन्योन्य प्रेरण गुणांक का। तो ये आपको याद कर लेना है। फिर नेक्स्ट है हमारा क्या? ओजोन मंडल अवशोषित करता है। ओजोन मंडल क्या अवशोषित करता है? तो ओजोन मंडल हमारा पराबैंगनी किरणों को अवशोषित विकिरण को अवशोषित करता है, पराबैंगनी विकिरण को। शुद्ध जल के लिए निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान कितना होता है? तो शुद्ध जल के लिए निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान हमारा होता है 1.33। कितना होता है शुद्ध जल के लिए निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान? 1.33 होता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? द्रव्य तरंगों के संवेग का सूत्र है। द्रव्य तरंगों के संवेग का सूत्र क्या होता है? तो द्रव्य तरंगों के संवेग का सूत्र होता है पी रो इज इक्वल टू 1h/λ। रो इज इक्वल टू h/λ। ठीक है। नेक्स्ट, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। परमाणु का आकार लगभग 10⁻⁻10 मीटर होता है। कितना होता है परमाणु का आकार? 10⁻⁻10 मीटर होता है। अर्धचालक का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। अर्धचालक का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट, चुंबकीय पदार्थ का प्रत्येक अणु एक पूर्ण चुंबक होता है। चुंबकीय पदार्थ का प्रत्येक अणु क्या होता है? एक पूर्ण चुंबक होता है। ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि चुंबक को आप कोई भी, जैसे एक चुंबक है उसको आपने तोड़ दिया तो उसका एक छोटा सा कण भी होगा ना, तो वो भी चुंबक का ही कार्य करेगा। तो क्या होता है? वो चुंबक होता है, इसलिए बोल रहे हैं। आदर्श प्रेरकत्व का ओमीय प्रतिरोध क्या होता है? शून्य होता है। आदर्श प्रेरकत्व का ओमीय प्रतिरोध शून्य होता है। सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगे गामा किरणें हैं। कि सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगे गामा किरणें हैं। जल के भीतर वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। जल के भीतर वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति, देखा है ना आपने? बुलबुला होता है तो उसमें से कैसे दिखता है? ऐसे पूरा उभरा हुआ दिखता है। तो वो क्या करता है? अवतल लेंस की भांति कार्य व्यवहार करता है। नेक्स्ट, निम्न में से सत्य और असत्य छांटिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट आवेश का मात्रक है। असत्य। हाइड्रोजन परमाणु की मूल कक्षा की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉम होती है। सत्य। शुद्ध अर्धचालक में धारा का प्रवाह केवल इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। असत्य। शंट सदैव श्रेणी क्रम में होता है। इसका होगा असत्य। प्रत्यावर्ती धारा में विद्युत अपघटन असंभव है। तो ये होगा सत्य। इस तरीके से ये 5 नंबर का आता है आपका। सही जोड़ी मिलाइए। तो रेडियो तरंगे क्या होंगी इसमें से? देखो, रेडियो तरंगे हमारी होंगी दोलित्र विद्युत परिपथ। रेडियो तरंगों का क्या होगा? दोलित्र विद्युत परिपथ। फिर क्या है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का क्या होगा? अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस का क्या होगा? अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस का क्या होगा? अभिसारी लेंस। फोटॉन की ऊर्जा का क्या होगा? hv। फोटॉन की ऊर्जा क्या होती है? hv। तरंग संख्या क्या होगा? 1/λ। तरंग संख्या क्या होगा? 1/λ। फिर सिलिकॉन का क्या होगा? शुद्ध अर्धचालक। सिलिकॉन क्या होता है? शुद्ध अर्धचालक। लॉरेंस बल क्या होगा? QVV sin थीटा। QVV sin थीटा।
इस तरीके से आप जोड़ी मिला लेंगे, 6 नंबर का आपका क्वेश्चन ये बनता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रत्येक का एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। 1-1 नंबर के क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन। एसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। एसी जनरेटर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अनुपात E/H का मात्रक क्या होगा? तो इसका क्या होगा, देखो ओम होगा। कौन सा सूक्ष्मदर्शी रीडिंग लेंस भी कहलाता है? कौन सा सूक्ष्मदर्शी रीडिंग लेंस कहलाता है? रीडिंग लेंस भी कहलाता है सरल सूक्ष्मदर्शी। ध्रुवण की घटना किस प्रकार की तरंगों में होती है? अनुप्रस्थ तरंगों में। ध्रुवण की घटना किस प्रकार की तरंगों में होती है? अनुप्रस्थ तरंगों में। चुंबकीय क्षेत्र का विमीय सूत्र क्या होगा? MT-2A-1, MT-2A-1। ओम का नियम लिखिए और धारा एवं विभवांतर के मध्य ग्राफ बनाइए। तो ओम का नियम लिखना है, ये मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ है, इसकी वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। बहुत आसान है, बिल्कुल भी आपको उसमें डाउट नहीं होगा। अगर उसको वीडियो देखने के बाद भी अगर आपको डाउट होता है तो भी आप मुझे कमेंट करेंगे, तो मैं वापस से आपको उसको और सरल तरीके से समझाने का प्रयास करूँगी। अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं? ये मैंने आपको नहीं दिया है, मतलब इसका आंसर मैंने आपको, मतलब इसकी वीडियो मैंने नहीं प्रोवाइड की है। तो ये वाला अगर आपको नहीं आता होगा तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन का बी, ठीक है, अनुगमन वेग, तो मैं आपको अलग से बता दूंगी। लॉरेंस बल किसे कहते हैं? इसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने डाली हुई है, प्रोवाइड की हुई है, तो आप ये देख पाएंगे। तो लॉरेंस बल किसे कहते हैं? बहुत आसान है। नेक्स्ट, सदिश रूप में बायो सेवर्ट का नियम लिखिए। तो बायो सेवर्ट का नियम भी ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, अभी कुछ दिन पहले ही डाला है, तो ये आप देख सकते हैं। इसमें सिर्फ आपको नियम लिखना है। अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा लिखिए, ये भी मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड की है वीडियो, इसमें मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। लेंस का नियम लिखिए, ये भी आपको वीडियो मिल जाएगी। ये मतलब अधिकतर टॉपिक्स मैंने क्लियर कर चुकी हैं पहले ही। परावर्तक दूरदर्शी की 2 विशेषताएं लिखिए, इसमें सिर्फ 2 विशेषताएं लिखना है आपको, इसमें और आगे कुछ नहीं करना है। प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हो? तो क्या होता है वर्ण विक्षेपण प्रिज्म द्वारा? तो वही आपको बताना है कि प्रिज्म से जब प्रकाश की किरण गुजरती है तो वो क्या करती है? विक्षेपित हो जाती है बहुत सारे किरणों में, उसी को बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। द्रव्य तरंगे अथवा डी ब्रॉगली तरंगे क्या होती हैं? तो द्रव तरंगे और डी ब्रॉगली तरंगों के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है, क्योंकि 2 नंबर में है तो 1-1 नंबर समझ जाओ कि है द्रव तरंगे अथवा डी ब्रॉगली तरंगे क्या होती है, उसके बारे में आपको 2 नंबर का लिखना है। नेक्स्ट हमारा इसी में अथवा है, प्रकाश विद्युत प्रभाव में कार्यफलन से आप क्या समझते हैं? तो ये भी आपको बस कार्यफलन होता क्या है वो आपको इसमें समझा देना है। नेक्स्ट हमारा क्या है, बोर का कक्षा संबंधी क्वांटम प्रतिबंध क्या है, समझाइए। तो ये भी 2 नंबर में ही है, तो इसको बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है आपको, ठीक है, बस समझाना है, उसके बारे में 2-4 लाइन लिखने हैं, ठीक है। फिर बोर मॉडल की 2 कमियां लिखिए, तो बहुत आसान है, तो ये आप 2 नंबर में 2 कमियां गिना देंगे, इसकी लिख देंगे। रेडियो एक्टिवता क्या होती है? इसमें कोई भी क्वेश्चन, अभी फिर से मैं आप रिपीट करती हूँ कि जहाँ भी आपको डाउट हो आप मुझे क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा कॉमेंट में, मैं वो क्वेश्चन आपको समझा दूंगी। रेडियो एक्टिवता क्या होती है ये बताना है। 2 नंबर का क्वेश्चन दिया, मैं 2 नंबर बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इसमें कितना लिखना है। संभारिता किसे कहते हैं? ज़्यादा टाइम नहीं होता है, इसीलिए 2 नंबर मतलब 2-3 लाइन बस। संभारिता किसे कहते हैं और उसका एक उदाहरण दीजिए। तो 1-1 नंबर समझ जाओ। अगर आप ये लिखोगे तो 1 नंबर मिल जाएगा, अगर ये नहीं लिखोगे तो 1 ही नंबर मिलेगा, दोनों लिखोगे तो ही 2 नंबर मिलेंगे। आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं? मूलावेश क्या है? तो ये आपको बताना है। ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया, तो 1.5 नंबर दोनों में है। कूलाम का नियम लिखिए एवं इसके आधार पर एक कूलाम को परिभाषित कीजिए। ये ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, क्वेश्चन का आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर सामर्थ्य 50 वाट एवं 200 वाट के 2 बल्बों के प्रतिरोध की तुलना कीजिए, और यदि इनकी वोल्टता समान है, और इनका क्या करना है? प्रतिरोध का तुलना हमें करना है कि दोनों का प्रतिरोध कितना है। इसमें कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं बने तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। किसी चालक के तार की लंबाई को मूल लंबाई का आधा कर दिए, आधा कर देने पर, मतलब चालक की तार की लंबाई को मूल लंबाई का आधा कर देने पर एवं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 2 गुना करने पर प्रतिरोध कितना हो जाएगा, ये आपको बताना है। नेक्स्ट बहुत आसान है, आप कर लीजिएगा, नहीं बनेगा तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा क्वेश्चन का नंबर। किरचॉफ के नियम की सहायता से व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत समझाइए। ये वीडियो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसका। सेल के विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। तो ये भी आपको मिल जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन को परिभाषित कीजिए एवं सिद्ध कीजिए कि n = 1/sin IC, यहाँ प्रतीकों के अर्थ सामान्य है। ये सारे 3-3 नंबर के हमारे क्वेश्चन है।
नेक्स्ट हमारा क्या है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में संबंध f = r/2 स्थापित कीजिए। इसको सिद्ध करके बताना है। नेक्स्ट, वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक आपको प्राप्त करना है। 4 नंबर का है, तो अगर आप सिर्फ ये लिखेंगे तो आपको इसमें 1.5 नंबर मिलेगा, बाकी के नंबर इसी में है। गॉस का प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। तो गॉस का प्रमेय और सिद्ध करना है, तो ये मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड किया। वैद्युत द्विध्रुवी मैंने आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान किसी चालक छड़ के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान किसी चालक छड़ के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए व्यंजक आपको ज्ञात करना है। नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। सिद्ध कीजिए कि I/RMS = I0√2, जहाँ I/RMS एवं I0 के सामान्य अर्थ हैं। हाइगेन्स के तरंग सिद्धांत के आधार पर परावर्तन के नियम सिद्ध कीजिए। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया। 4 नंबर का क्वेश्चन है, छोड़ना नहीं है। प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए। व्यतिकरण के कौन कौन से प्रकार होते हैं, प्रत्येक को समझाना है, ठीक है। फिर पीएन संधि से क्या अभिप्राय है? हाइगेन का तरंग में मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड किया। प्रकाश तरंग के अध्यारोपण का सिद्धांत मैंने नहीं बताया है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। पीएन संधि से आप क्या समझते हैं? ये पीएन संधि मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड किया हुआ है। चित्र खींचकर पीएन संधि के संदर्भ में निम्न पदों का अर्थ समझाइए। अनावृत आवेश, अपक्षय पर्त और विभव प्राचीर, ये मैंने ऑलरेडी समझाया है। मतलब इसका वीडियो देख लीजिएगा, ना मिले तो कमेंट कर दीजिएगा। ठोसों में ऊर्जा बैंडों के बनने को समझाइए और इनके आधार पर चालक, कुचालक एवं अर्धचालकों में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी ना बने तो क्वेश्चन का नंबर मुझे कमेंट कर दीजिएगा। तो यहीं पे आपका ये पहला मॉडल पेपर ख़त्म होता है। अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं वो वाला टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर करवा दूंगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।